that her question is that feeling and emotions normally we share with whom I am with close with, but in Yoga Sutra book it is written feeling and emotions should be directed towards God. तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मंथन वाला प्रश्न है कि नॉर्मली लोग दे लिव लाइफ आउटवर्ड, मतलब लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, बाहर ही वो सोलास यानी कि सुकून ढूंढते हैं। बट योग यानी कि मिलन, योग का अर्थ हुआ इनर जर्नी, गो इनसाइड। तो वो तब भी पॉसिबल है कि जब आप यम के द्वारा अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हो और एथिकल लिविंग जीते हो, नियम के द्वारा मन और शरीर की सफाई करते हो, आसन के द्वारा बॉडी और माइंड को बॉडी को डिसिप्लिन करते हो और श्वासोश्वास के साथ उसको सिंक्रोनाइज करते हो, प्राणायाम के द्वारा माइंड को कंट्रोल करते हो, प्रत्याहार के द्वारा आप अपने अंदर के झांकने की कोशिश करते हो, धारणा के द्वारा फोकस करते हो, ध्यान के द्वारा डीप विदिन जाते हो, समाधि के द्वारा आप मिलन यानी कि परमात्मा से मिलन की कोशिश करते हो, मिल जाते हो। तो ये पॉसिबल तब है समाधि अवस्था तक पहुंचना जब आप अपनी सारी एनर्जी गॉड वर्ड यानी कि डिवाइनिटी की ओर चैनलाइज करते हो। इसीलिए तो बहुत फेमस श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इन द सेंस आप ही मेरे, और डायरेक्ट परमात्मा तो हमने कभी देखा नहीं, तो गुरु ही परमात्मा का रूप लेके हमारे सामने आते हैं। तो हमारा रिश्ता गुरु के साथ, इष्ट के साथ ऐसा होना चाहिए कि आप ही मेरे सारे रिलेशन में हो, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे लिए विद्या हो, आप ही मेरे लिए धन हो। मतलब मैं बिजनेस भी आपके ध्यान से करता हूँ, मुझे जो भी मिलता है आपकी कृपा से मिलता है। तो जब हर सांस, हर फीलिंग में शुक्राना की फीलिंग आती है, हर फीलिंग आपकी उसकी ओर चैनलाइज होती है, मतलब इनर डिवाइनिटी की ओर, गुरु की ओर चैनलाइज होती है, तब जाके आप योग की अल्टीमेट अवस्था यानी कि समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हो। और ये बिसाइड्स यम नियम के साथ साथ जब आपके अंदर डिफरेंट भाव भी गुरु के प्रति, आप कैसे सरेंडर होते हो, जैसे बोलते हैं ना अल्टीमेट श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि आपको हर पल हर सांस में गुरु का ध्यान कैसे करना है, तो कौन से भाव आपको गुरु के साथ अट्यून करता है। तो एक तो गुरु लाइन में इंपॉर्टेंट है सेवा, तो उसमें क्या भाव है, दास्य भाव के, जैसे सच्चा सेवक अपने जीवन की पूरी एनर्जी पूरे पल मन से वो अपने मालिक के प्रति समर्पित रहता है, वो इतना निष्ठावान होता है कि उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार होता है। तो जब वो सारी एनर्जी गुरु के ओर चैनलाइज कर देता है, तब गुरु की कृपा उस पे बरसती है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल, रिसेंट घटना हुई, हमारे एक गुरु भाई हेवनली अबोर्ड को पहुंच गए, पर वो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट भी हुए। तो जो बच्चे को उन्होंने गुरु लाइन में इंट्रोड्यूस करके ट्रेन किया, वो बच्चे ने उनके कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद इतनी सेवा की कि वो एक सराहनीय एग्जाम्पल है कि उसने बोला कि इन्होंने मेरे को गुरु लाइन में इंट्रोड्यूस किया, गुरु के साथ मेरा मिलन करवाया, वो ही मेरे गुरु बने और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आज वो बच्चा गद्दी पे सेवा करता है। तो उसने सेवक के रूप में सही में इतना समर्पित भाव दिखाया कि उसने ये नहीं सोचा कि इनको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट डिटेक्ट हुआ है, कहीं मैं उनकी सेवा करूंगा तो मुझे तो कोविड नहीं लग जाएगा। तो हाइट ऑफ सरेंडरनेस जिसको बोलते हैं, और ये गुरु लाइन में जब इतनी हाइट ऑफ सरेंडरनेस आती है तो वो पावर की कृपा उतरती है
और वो फिर व्यक्ति ब्लेस्ड हो जाता है। दूसरा है वात्सल्य भाव, जैसे मैंने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गुरु मिलने के बाद हम गुरु में ही सारा रूप ढूंढते हैं, और यही सत्य है कि आप ही मेरे सब कुछ हो। तो जैसे पिता पुत्र में, माँ पुत्र में एक इमोशनल बॉन्डेज होता है, उससे भी डीप बॉन्डेज गुरु के साथ हो जाता है। और गुरु में हम ईश्वरीय तत्व को भी दर्शन करते हैं। तो आदर, रिस्पेक्ट और हाईएस्ट डिग्री ऑफ सरेंडरनेस का भाव आज जागृत होता है, और साख्य भाव की गुरु ही मेरा सखा है, जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण राधा, कृष्ण गोपी का रिलेशन था। तो जब आपका प्रत्येक रिलेशन गुरु की ओर डाइवर्ट होता है, गॉड वर्ड यानी कि टुवर्ड्स डिवाइनिटी डायरेक्ट होता है, तब जाके आप हर पल हर सांस में गुरु से अट्यून होकर समाधि अवस्था तक पहुंचते हो। इसी में मैं नीता का प्रश्न भी इंक्लूड कर रही हूँ, कि नीता ने बोला है कि कहीं उसने सुना है कि वो अगर हम अपना दुख, अपने सौरव से और किसी के साथ शेयर करते हैं और वो हैवी हो जाता है, तो अपना कर्म भी हैवी हो जाता है। परम सत्य है, नेचुरल लॉ कहता है कि व्हाट यू सो यू रीप। आप सुकून बांटोगे तो सुकून मिलेगा। अगर आप नॉर्मल इंसान तो नेचुरली नानक दुखिया सब संसार, गुरु नानक देव ने कहा है। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से ग्रसित है। वो स्वयं ही अपने प्रॉब्लम में इतने उलझे हुए हैं, उनके साथ आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, तो नेचुरली आप अपना रोना उधर करते हो, तो आप देखना वो खुद भी बेचारा डिप्रेस व्यतीत हो जाता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तो वो खुद भी व्यथित हो जाता है। तो आपने अपने दुख से सामने वाले को भी दुखी किया, तो आपके बैड कर्म में और एक कर्म का एडिशन हो गया, कि आपने सामने वाले को दुखी किया। तो आप जो दुख भोग रहे हो वो आपकी कर्मिक बैलेंस है, डेबिट का साइड है, उससे आपको दुख आया। या तो स्वयं मानसिक आपने अपनी अपेक्षाओं से दुख को क्रिएट किया, या अपनी रॉन्ग डिजायर से क्रिएट किया, और फिर वो रोना धाना दूसरों पे थोपा, तो नेचुरली वो कर्म हैवी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि रोना है, कन्फेस करना है, दुख शेयर करना है, तो सक्षम व्यक्ति के साथ शेयर करो, जो इमोशनली बैलेंस है, सेल्फ रियलाइज्ड है। तो वो कौन है? जब आपको गुरु मिल जाता है, तो आप अपना दुख वहां शेयर करो, क्योंकि वो साक्षी भाव से, न्यूट्रल भाव से आपको हीलिंग दे पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं में सारी भावनाओं से ऊपर उठे हुए हैं। उनमें इतनी हीलिंग पावर है कि वो आपका दुख सुन के, उनकी हीलिंग ऑरा कम नहीं होगी, पर उनकी हीलिंग पावर से आपको सुकून मिलेगा। तो ये कैसा हुआ कि आप व्यक्ति किसी हेल्थ प्रॉब्लम है, और वो किसी आम आदमी के पास जाके हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस करता है, वो अपनी समझ से घरेलू उपचार बताता है, ये करता रहता है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन। तो जब आपको हेल्थ इश्यू होता है, तो आप हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हो। तो आपको दुख है, सौरो है, इमोशनल इम्बैलेंस है, या जो भी है, तो आप उसके एक्सपर्ट कौन है? जो आपके भावना भाव जगत के साथ डील करता है। अगर गुरु मिल गए तो गुरु, नहीं तो आपके इष्ट। पर प्रार्थना में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन है। तो लोग प्रार्थना तो करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको लगता है मेरी प्रार्थना का उत्तर इतना जल्दी नहीं मिल रहा है, तो वो फिर इम्पेशंस होके फिर दूसरों के आगे रोना धोना शुरू कर, डिस्क्रिमिनेशन की। कहा मुझे एम्प्टी आउट होना है, हर जगह पे आप एम्प्टी आउट नहीं हो सकते। वन मस्ट हैव दैट डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी। तो सोनी, नीता का दूसरा प्रश्न बाद में लेती हूँ। तो ये सोनी और नीता क्लियर है आप तक कि कुछ कहना है? अनम्यूट होके बोलो। जी गुरु माँ क्लियर जी है। गुरु, यस क्लियर है गुरु माँ, आर थैंक यू यू। सेटिस्फाइड नीता? यस Okay. यस यस, वेरी मच, यस, थैंक यू। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका दुख सुनने से अगर सामने वाला हैवी हो रहा है, तो वो आपके कर्म को हैवी करेगा, क्योंकि मानसिक वाचिक कायिक कर्म पृथ्वी पे आप आए हो सुकून बांटने, खुद को भी सुकून लेना है, सुकून बांट